जदे होश कर, होश कर। पानी 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 लो, पानी पानी लो। जदे उठ, जदे उठ, क्या हुआ? जदे जदे शर्मा साहब संभालना इसे। परी पैकर कहता है मरने ना देना, बड़ा जरूरी आदमी है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ओए जफरी, परी पैकर कहाँ है? मैं पूछता हूँ परी पैकर कहाँ है? आ दिखाऊं तुझे। कान लगाकर सुन। ये तो कोई रो रहा है। वही रो रहा है। कामी मर गया मेरे बादशाह। 100%। 6 गोलियां मारी है सीधी निशाने पर। 1 2 3 4 5 6। पर मेरा हक था उस पर। माली अगर बूटा लगाता है तो उसे पुट क्यों नहीं सकता? पुट के मारिया मैंने वो बूटा। ओ कामी, कामी मर गया मेरे बादशाह। मेरा कामी मर गया। मेरे बादशाह, मेरा कामी मर गया। ऐसा छोड़। कामी का मैंने पूछा कामी कहाँ है? बोल गुंडे बोल। मर गया वो कमीना या सांस कोई चल रही है उसकी? बोल सकते नहीं।
आज तेरी तरफ से मियाँ जी को फांसी हो गई है। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक थप्पड़ तुम भी मार लो मुझे। तुम्हारा तो हक बनता है। मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ परिपैकर। तुमने उसे मार दिया तो मतलब वो डिजर्व करता होगा। अब लगता है मरना डिजर्व नहीं करता था। फिर जो थप्पड़ लुबना हमीद ने मारे समझो मैंने मार दिया। चलो लुबना जी। जी की कसम को तो मानते हो ना? हाँ? फिर तो मैं मियाँ जी की कसम। गिरफ्तारी देने से पहले जेल जाकर मिलोगे उनसे। छाती में हाथ मारकर मर्द के बच्चे की तरह क्या मैंने अम्मी को मार दिया? मियाँ जी मर्द के बच्चे की तरह बोलोगे कि मियाँ जी मैंने काफी को मार दिया, मार दिया, मैंने मार दिया। सुना जी पहले दोनों बड़े दोस्त होते थे, फिर बस किसी लड़की की वजह से अनबन हो गई तो मरने मारने पर तुल गए। वो क्या नाम है उसका, लुबना हमीद, बड़ी मर्द मार औरत है जी। अल्लाह जानता है भाईजान शहीद के मर्डर में भी उसका हाथ था। बस हर दफा बच के निकल जाती है, आप भी निकल जाएगी, देख लेना। आप वकुआ तो बताए ना सर। दोनों में जंग छिड़ गई, कामी ने आकर मुझसे पनाह मांगी। हमें बुजुर्गों का हुक्म है,
दुश्मन भी पनाह मांगे तो इनकार नहीं करता, इसलिए नहीं किया इनकार। आगे। एक दो दफा गया है लुबना हमीद से मिलने, वहां सुना है कि दोनों में खटपट हो गई। आकर बताया है मुझे, एक दफा पिस्तौल भी निकल आए थे, लेकिन बाद में बात आई गई हो गई। असल में परी पैकर दिल में खार रखने वाला आदमी है। पता करा लिया उसने कहाँ रहता है। मेरे घर। मैं हूं कौम का खिदमतगार, कौम सारी है अनसिक्योर। मैंने सोचा इखलाकी तौर पर मुझे भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी चाहिए। बस उसको मिल गया मौका। रात को खाने के बाद घर में टहल रहा था कि मैंने किसी के कूदने की आवाज सुनी। मर गया? अभी तक तो जिंदा है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आप घर में टहल रहे थे कि किसी के कूदने की आवाज है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं बचेगा, तो आप कोशिश करके उसका नज़ीर बयान तो लें। एमएस से हमारी बात चल रही है, इजाजत मिलते ही हम बयान ले लेंगे। आप वकुआ बताइए। आप बता रहे थे कि आपको कूदने की आवाज आई। मैंने छुपकर देखा तो वो परी पैकर था, मौजर का चैम्बर चढ़ा रहा था। देखते देखते कामी के कमरे की तरफ गया है, लात मारकर दरवाजा खोला। 2 मिनट में जीते जागते कामी को लाश बना दिया। उसकी हालत ठीक नहीं है, मगर वो कुछ बोल रहा है। अगर आप उसका बयान लेना चाहते हैं तो आ जाएं। हो सकता है शायद बाद में मौका ना मिले। पता है इस बात का क्या मतलब है? मतलब है कि 5 या 6 मिनट बाकी हैं। 5 या 6 मिनट होते हैं नज़ई बयान के लिए। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, दुनिया में नज़ई बयान से बड़ी दुआई कोई नहीं है। अच्छा ये बता कि वो जेदे टॉम की लाश साथ क्यों ले गए? कहीं वो जिंदा तो नहीं? ट्रस्ट नहीं मुझ पर। पूरा ट्रस्ट है, 100%। खतरे की कोई बात नहीं है। दोनों गोलियां बाजू में लगी थीं, निकल गई हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूं। दवाइयां अभी मंगवा लीजिएगा और इसको होश में आते ही फ्रेश जूस पिलाएं। जैसे आपका हुक्म डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। जेदा बच गया। अब तू भी यहां से निकल, वरना पकड़ा जाएगा। इसलिए तो यहाँ बैठा हूं। आ जाए, ले जाए। बहुत समझाया था मैंने उसे।
मिन्नत की, वास्ते दिए, पर वो नहीं मारा साजन। और मुझे देखो, मैं उससे भी बड़ा कमीना। पिस्तौल चलाते वक्त ना याजी का हुक्म याद रहा और ना कि लुबना हमीद की कसम। वादा करो मुझसे, अब मुझे कोई भी परी पैकर नहीं कहेगा। मर गया परी पैकर। जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर। सच बता, अब तो बता दे। प्यार हो गया था ना उससे? प्यार होता तो परी पैकर के मुंह पे थप्पड़ ना मार देती। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आज तड़पते हुए रोते हुए देखा है ना आपको, तो आकर अल्लाह से थैंक यू कहा। प्यार में तो मैंने देखा है लड़कियां पागल हो जाती हैं। मैं तो कामी के लिए रो रही थी, कामी के लिए तड़प रही थी मैं तो कौसर। अरे जाओ लुबना जी, आप तो इसलिए तड़प रही थी कि कामी मरा है, तो आपको लगा परी पैकर भी मर गया है। हो गया बयान? बयान हो रहा था कि उसकी नब्ज डूबने लगी और दिल ने चलना बंद कर दिया। मर गया? हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। परी पैकर का नाम लिया है उसने? जब तक होश में था उसी का नाम लेता रहा, लेकिन यह नहीं बताया कि गोलियां परी पैकर ने मारी। आप भी कमाल करते हैं सचो साहब, बार बार नाम ले रहा था तो इसका क्या मतलब है? आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है गोलियां परी पैकर ने मारी हैं। मैंने 50 दफा मरने वालों के नज़री बयान लिए हैं,
उनमें से 40-45 ऐसे थे जो बार बार अपनी मां का नाम ले रहे थे। तो इसमें मैं क्या समझता कि उनकी मां ने मारा है उनको? जाती तौर पर समझता हूं कि वो बयान देने के काबिल ही नहीं था। डॉक्टर ने समझा होगा कि मर रहा है तो चलो पुलिस की कार्रवाई पूरी हो जाए। देखते हैं, खुशकिस्मती से अगर उसको दोबारा होश आ गया तो फिर ट्राई करेंगे। अब उसे होश नहीं आना। कुछ लगती हूँ। सबूत सबूत मांगेगी पुलिस। सबूत के तौर पे कह दूंगी कि वो मुझसे प्यार करता था और आप कहना कि मैं गवाही देती हूँ। मरे का मुंह देख लोगी? मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। मैं तो देख लूंगी। मरे हुए का मुंह देखो तो शर्म हया का प्रॉब्लम नहीं होता। वरना तो जब देखता था तो दम निकल जाता था मेरा। आप चाहो तो ना जाओ, उसको देखो जाकर। वो तो अभी पूरी आंखों से देख सकता है। मैं जफरी को साथ ले जाऊंगी। रुको, मैं जा रही हूं तुम्हारे साथ, और उस कमीने पर मैं 1000 बार लानत भेजती हूँ। चलो। खबर सच्ची है? एकदम सच्ची। किस किस को मारा? बस एक अपने कामी को मार। एक को मारने से एक थोड़ी मरता है।
उसके प्यारे भी मर जाते हैं। हटो, देखो। आ गई उसकी लाश। लाश नहीं आई, आने वाली है। किसी को पता है उसकी लाश कहाँ है? ए तुम जाओ जफरी को बुला के लाओ। बोले लुबना हमीद बुला रही है। आप इसके पास क्यों खड़े हैं जलाली अंकल? हटिए। शक्ल देखिए इसकी, लगता है कि इससे कोई रिश्ता है हमारा। और आंखें देखिए, छटे हुए कातिल की आंखें, जैसे कोई भेड़िया शिकार करने के बाद सस्ता नहीं बैठा हो यहां। कमाल का एक्टर है, रो भी रहा है। हाँ? नाम है परी पैकर, जाने मन जाने जिगर, लानत है परी पैकर। लाश कहाँ है उसकी? वकुआ किस थाने का है? किस अस्पताल में रखी होगी उसकी लाश? बोलो। नहीं पता। तो कहाँ देखेंगे मुंह उसका, या फिर इसका मुंह देखते रहेंगे हम? अरे आंखें नीची रख कमीने, आंखें नीची रख। जिसे पाल पोस कर जवान किया, उसी की जान ले ली। 31 का हो गया तू? चल तू भी निकल। तेरे खिलाफ कामी का केस मैं लड़ूंगी अब, तुझे फांसी तक मैं पहुंचाऊंगी। मैं भी तुझे यही बताने आया। इस केस में तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ नहीं कह सकते। शॉक देने की वजह से हार्ट ने फिर से काम शुरू कर दिया है, इसलिए अभी वो जिंदा है। बयान हो सकता है? मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वो बयान कैसे दे सकता है? आई अंडरस्टैंड। बयान देने के काबिल हो गया तो आपको बुला लिया जाएगा। हो जाएगा बयान देने के काबिल? हो भी सकता है। फिर मरेगा नहीं? मेरा मतलब है कि खतरा टल गया। टल भी सकता है। गुड,
वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। जी सर, मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूं सर। बयान हो गया? नहीं सर, हालत तशवीशनाक है उसकी। किसने कहा कि परी पैकर ने मारा है उसे? मौके का गवाह कौन है? मुकर्रम डिंगा सर। मुकर्रम डिंगा? उसकी बातों पर एतबार मत करना, वो उसका खुला दुश्मन है। इसलिए तो रात से मैं खुद यहां खड़ा हूं सर। आप दुआ कीजिए कि वो बयान देने के काबिल हो जाए। परी पैकर को फोन किया? जी कई बार किया सर, लेकिन फोन बंद है उसका। मुझे यकीन नहीं आता कि परी पैकर कामी का खून कर सकता है। खून नहीं हुआ सर, वो जिंदा है। ओके, तुम हॉस्पिटल में रहना और उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो। वो सब हमने ही किया सर। मुझ समेत 4 मुलाजमों ने खून दिया है उसको। मुकर्रम डिंगा की तो आरजू है कि वो नज़ई बयान में परी पैकर का नाम ले और मर जाए। ये आपको किसने कहा? मेरा यार है वो। यार को दिल में बिठा कर रखता है मुकर्रम डिंगा। गम से रोया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोने से पता चलता है कि मरने वाले से कितनी मोहब्बत है। चलते फिरते उठते बैठते बस एक ही दुआ है, या अल्लाह कामी को बचा ले। और आप कहते हो मुकर्रम डिंगा चाहता है कामी मर जाए। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर साहब, आपको तो तफ्तीश पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। असूली तौर पर आपको परी पैकर को पकड़कर हवालात में डालना चाहिए था। आप तो उसे भाग जाने का मौका दे रहे हो। मैं कौम का नुमाइंदा हूं, कोई परचून फरोश नहीं हूं। असेंबली में उठाऊंगा ये बात। गलत तफ्तीश हुई तो ऑर्डर करवाऊंगा, तफ्तीशी बदलो। बड़ा दुख दिया आपने, बड़ा दुख दिया। या अल्लाह, या रब्बुल करीम, काबे को बचा ले, काबे को बचा ले या अल्लाह, काबे को बचा ले या अल्लाह। रंगू, कहाँ जा रहे हो? आखिरी दफा उसका मुंह देखने जा रहा हूं। पहले मुझे मारा था, अब बंदा ही मार दिया। मेरी हाँ लगी है उसे, चढ़ेगा फांसी और उतनी देर में मैंने ठीक हो जाना। कुदरत के इशारे ना समझो तो यही होता है। और रंगू, रंगू तू कहाँ जा रहा है? बाहर ना जा, वो बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें गोली मार देगा। डराओ ना मुझे, समझाओ। समझा ही तो रहा हूं रंगू। इस वक्त परी पैकर गुस्से और गम से पागल हो गया है, वो कुछ भी कर सकता है। मार देगा मुझे? तुम्हें मार के तो उसे अफसोस भी नहीं होगा। लो जी, बड़ा ही कमीना आदमी है। एक बंदा भी मार दिया फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई उसकी। चलो रहने देते हैं सिस्टर। वैसे भी सुबह सुबह किसी कमीने के मुंह नहीं लगना चाहिए। जब मुफ्त में लुबना मीत मिल रही हो तो क्या जरूरत है पंगा लेने की। रहने देते हैं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम लुबना जी, मैं मुकर्रम डिंगा, कामी का फ्रेंड। मेरे घर में हुई है वारदात।
मेरे सामने परी पैकर ने बेचारे को गोलियों से भून दिया। लाश बनकर पड़ा है अंदर। 6 बोतलें खून की लगाई हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप रुक जाइए। कामी के दोस्त नहीं हैं आप, परी पैकर के दुश्मन हैं आप। आप यहीं तशरीफ रखिए। लाश कहाँ है उसकी? क्या हुआ डॉक्टर साहब? हालत बेहतर हो रही है उसकी। 2 घंटे का ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद इंशाल्लाह खतरे से बाहर आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? ये कामी की बात कर रहे हैं लुबना जी। वो जिंदा है और इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। परी पैकर आ गया। मैंने दरवाजे की चिटकनी खोली। बाहर जाने ही लगा था कि मेरी नजर चेते टॉम पर पड़ी। वो कुर्सी पर खून में लथपथ ऐसे पड़ा था जैसे मर गया हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतने में बाहर से दरवाजे पर जोर से लात पड़ी। दरवाजा मुंह से लगा और मैं उछलकर जमीन पर गिर गया। पिस्तौल भी मेरे हाथ से निकल गई। बड़ा जोरदार हमला था जनाबे अली। संभलने का मौका ही नहीं दिया उसने। मैं पूरी तरह मुड़ा भी नहीं था तो फैर खोल दिया उसने। एक बार मैंने सोचा कि कामी तो गया, पर लगता है कमीने ने मारने की नीयत से नहीं मारा था। कमीने का नाम बताओ। आपको नहीं पता? तुम बताओगे तो पता चलेगा। ये कोई एफिशिएंसी नहीं है एसएचओ साहब। हमला भी मुझ पर हो, गोलियां भी मैं खाऊं, वकुआ भी मैं लिखवाऊं, नाम भी मैं बताऊं। आप बताओ ना कौन था? परी पैकर। परी पैकर मुझे बट्टा मारे, चपेड़ मारे तो मान लेना, वो मुझे गोली मारे कभी ना मानना। अगला नाम बताओ। डिंगा साहब कहते हैं कि उन्होंने परी पैकर को खुद अपनी आंखों से देखा है। डिंगा साहब 100% सच बोले, कसम खाए। वो कोई को रिकॉर्ड करके टेप दिखाए, फिर भी उनकी बात पर एतबार ना करना। सूरज डूबने के बाद उनकी नजर डूब जाती है, ऊपर से रात 12 बजे तक पूरी बोतल मुकाते हैं। उसके बाद तो फिर या मशूक नजर आता है या दुश्मन। अब ये ना लिख लेना कि परी पैकर उनका मशूक है।
मैं तुमसे झूठ बोलने की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हारे 100% झूठ पर 100% एतबार कर लिया है मैंने। मुल्जिम की जगह नामालूम लिख लो। ओके सर। गेट वेल सून। थैंक यू डॉक्टर साहब। हो गया बयान? हो गया। पूरा वकूआ बयान किया है उसने, मुल्जिम के छलांग मारने से लेकर आपकी आवाज देने तक। आवाज? हाँ, वो जो आपने कहा था परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया। अच्छा अच्छा। लेकिन उसने बताया है कि परी पैकर नहीं आया था। क्या मतलब? मतलब ये कि सारा वकूआ उसने वही लिखवाया है जो आपने बताया था, लेकिन मुल्जिम का नाम पूछा तो बोला ना मालूम। ना मालूम? ये कैसे हो सकता है? खुदा की कसम इंस्पेक्टर साहब, गोलियां परी पैकर ने मारी हैं। मैं आपकी कसम पर भी एतबार नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। उसे मनाइए, वो मान जाए तो शाम होने से पहले परी पैकर को मैं गिरफ्तार कर लूंगा। चलो। सियाने ठीक ही कहते थे साईं लोका, कबूलियत के टाइम का कोई पता नहीं। किसी वक्त झूठी दुआ भी कबूल हो जाती है। ओए, मैंने क्यों कहा कि या अल्लाह कामी बच जाए। बस 5 मिनट की बात है, हमने उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया है, फिर आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? आई एम श्योर ही इज ऑलराइट। और वो गोलियां? 6 सुना था 6 गोलियां लगी उसे। सच्ची बात बताऊं, मारने वाले ने मारने की कोशिश ही नहीं की। 5 गोलियां टांगों पर लगी और 1 गोली कंधे के करीब। बस उसी का डर था। एक बार तो हम भी समझे थे कि मर गया, लेकिन किसी की दुआ ने बचा लिया उसे। चल तैयारी पकड़, कल मिलने आए थे, आज मिलेंगे। मुझे याद, इसी कामी की वजह से तुमने थोड़ी सी बेकानूनी की थी। तुम्हें याद कि मेरे बीवी बच्चों को होस्टेज बनाकर मेरे हाथों से छुड़वा लिया था उसे। फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम उसको इस तरह मारो कि जैसे उसकी जान ही ले लोगे? इधर आओ भाई, हथकड़ी लगाओ मुझे। इतने मुश्किल सवालों का जवाब नहीं मेरे पास। 6 गोलियां मारी थी तुमने? छह की 6। सुना है कि तुमने उसे बचपन से पाला है। 1.5 साल बड़ा हूं उससे, फिर भी बाप हूं उसका।
बाप की तरह प्यार करता था उससे। अब ये गोलियां शोलियां ना गिनवाओ। बेटा बाप के मुंह पर थप्पड़ मारेगा तो बाप क्या करेगा? गोली मारेगा माई बाप। हथकड़ी लगाओ। मोहब्बत का, बेवकूफी का और गुस्से का हिसाब ना लो। कहीं जाके छुपा लो मुझे। वो मुंह देख कर आएगी तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देखेगी। प्लीज एसपी साहब, उसके ना देखने से बचा लो मुझे। लगा ना हथकड़ी, लगा ना मेरे बादशाह। हथकड़ी कैसे लगाएं तुम्हें? वो माना ही नहीं है कि गोलियां उसको परी पैकर ने मारी। कौन नहीं माना? कामी और कौन? कामी मतलब? वो मर जाएगा तो बोलकर बताएगा कि परी पैकर उसका कातिल नहीं है। वो मरा नहीं, जिंदा है। क्या कहा आपने? एक बार फिर कहना। वो जिंदा है परी पैकर, जख्मी है, लेकिन अभी भी खबर मिली है कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर। अम्मी जी मेरी लात गई। अस्पताल। अब बच गया कमीना। हम सब अभी समझते रहे कि मर गया, नहीं मरिया। अब परी पैकर की गोली से कामी मर ही नहीं सकता। ओए, तुझे पता है कौन से अस्पताल में है वो? नहीं पता। पर मैं पहुंच जाऊंगा मेरे बादशाह। तू भी पता नहीं क्या चीज है परी पैकर। जीजा जी जरा लात चुप के ऊपर रखो, टूटी हुई है लात। जीजा जी राम से बैठ भाई। भाई आहिस्ता फरमान, आराम से। जाओ जरा अंदर से, नाक को तकिया को लेके आओ। लात हो गया। आराम से। तो ये बड़ा मामूली आदमी लगा मुझे। गोलियां मार के बंदा नहीं मारा। देखा, वो 6 गोलियां खाकर भी नहीं मरा और तुम एक आलू छीलने वाली छुरी से डर जाते हो। वैसे स्यापा तो फिर मेरे लिए पड़ गया। क्या स्यापा पड़ गया? फिर मार खानी पड़ेगी उससे। लुबना मीत का क्या होगा? क्या होगा? और मतलब ना उसके काम की ना मेरे काम की। मैं तो समझा था कि रास्ता क्लियर हो गया। ओए रंगू, ओए रंगू, अपनी जान बचा, दवा शवा खा, ठीक हो जा और जा यहां से। यहां से कहां जाए? मेरा मतलब है कि बाहर जाए, सैर करे, दौड़ लगाए और उसे दिखाए, बताए कि उसके मारने से ना बंदा मरता है और ना टांगे टूटती हैं। ये आदमी ठीक नहीं है सिस्टर। बहाने बहाने से मुझे धक्के मारता है। ओ, इसकी तो ऐसी की तैसी। लुबना मीत की बात कर सिस्टर। पड़ी पैकर के मुंह पे सुना है उसने राती चपेड़े मारी 6-7। 6-7? और मुझे आवाज क्यों नहीं आई?
वो तुम सो रहे थे ना स्वीटू। तो मुझे जगाया क्यों नहीं सिस्टर? 6-7 चपेड़े देखने का तो मजा ही बड़ा आता है। अब पूछ, उसने चपेड़े क्यों मारी है? क्यों? पर्ची का असर है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने दिल से निकाल रही है और मेरे लिए जगह बना रही है। अब तुम देखना, परी पैकर आउट, रंगू इन। पता है कामी मरा क्यों नहीं? क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने एक भी गोली निशाने पर नहीं मारी। मतलब मेरी रंगबाजी? ओ रंगबाजी नहीं, मोहब्बत। बहुत मोहब्बत करता है वो कामी से। लो जी, लाख लानत है ऐसी मोहब्बत पर। वो आगे तो सुन। सुनाओ। सुना है निशाने का पक्का है, दुश्मन को मारे तो सिर्फ एक गोली मारता है, और वो भी सीधी दिमाग के अंदर। और डराओ ना मुझे, समझाओ। कुल्फी की रेडी पर एक शेर पड़ा था लुबना जी। सुनाओ। पूरा याद नहीं है, आधा याद है। चलो आधा ही सुना दो। इसे ही मौत कहते हैं, तो यार अब बार बार आए। इसे कहें लुबना जी, अंदर ना आए। अब मारूंगा तो 100% मर जाएगा। याद रखना। इसे रोके लुबना जी, नॉर्मली ऐसे नहीं रोता। छाती पर मारे तो छाती पर लगती है, सिर पर मारे तो सिर पर। यहाँ क्या मौत पड़ गई थी जलीला, मारी पुड़पुड़ी पर लगी मोढे पर। वो बच गया तेरा मामा चेता टॉम। मोढे पर लगने से तो पुराना बीमार नहीं मरता। सिचुएशन सारी खराब हो गई है। भाईजान शहीद को बाद अज मर्ग जलील होना पड़ेगा, और अगर कोई सबूत निकल आया ना उसके पास, वो बुढ़ा समझ बरी। फिर पता है क्या होगा? ख्वाब में आया करेंगे भाईजान शहीद, वो बेइज्जती करेंगे मेरी, वो बेइज्जती करेंगे कि मुंह छुपाता फिरूंगा मैं।
बहाने से लुबना हमीद मिल जाती तो मैं दिखा के कह तो सकता था कि आपकी कुर्बानी रहेगा नहीं गई भाईजान। वहां जाके मार दूं? वहां कहाँ है? तेरी पुप्पी का घर है। वहां जो देखते ही कहेगी आजा मेरे बच्चा, मार दे जेदे टॉम को। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, लाहौर शहर में पंगा लेना हो तो अंदरून शहर से बाहर बाहर। शहर के अंदर वो पंगा लेते नहीं, पंगा देते हैं। चल जा, ला बोतल और बना पैग। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये अपना जीजा जी और सिस्टर कहाँ गए? स्कूटर की आवाज नहीं सुनी तुमने? संडे को फिल्म देखने जाते हैं सिनेप्लेक्स। तू नहीं जाती? मुझे कोई शौक नहीं है। चल फिर एक मशवरा ही दे। चल जा अपना काम कर, मैं नहीं देती मशवरे। देख, नजरे ना फेर, बड़ी सख्त लोड़ है मुझे मशवरे की। बाय गॉड। चल फिर फटाफट बोल। नई पर्चियां ना डाल लूं। पुरानी पर्ची के हिसाब से इशारा कुछ ठीक नहीं निकला। मतलब है कि अल्लाह की मर्जी हो तो इतनी मार नहीं पड़ती। इतनी मार अल्लाह ही की मर्जी से पड़ती है। और मेरा नहीं तो कुछ अपना ही सोच। अपना क्या सोचूं? हो सकता है कि नई पर्ची डालूंगा तो तेरा नाम निकल आए। तो फिर यहाँ किसने मारना है मुझे? मैं मारूंगी तुझे। कभी हाथों से, कभी बेलन से, कभी जुत्ती से तो कभी बौकर से, और फिर भी ना समझा ना तो छुरी से मार दूंगी। मुझे डराना नहीं है आंटी जी, मुझे सिर्फ समझाना है। और समझने समझाने वाली चीज नहीं है तू। तेरा तो बस एक इलाज है कि जिस दिन तू ठीक हो जाए ना तो तुझे बाहर ले जाए वो और चरपाई पर डालकर वापस छोड़ देता। सियाणे ठीक ही कहते हैं, औरत से कभी मशवरा नहीं लेना चाहिए। चल ना हंस बेवकूफे। वो रात को नई पर्चियां डाल देगा और सुबह मुसीबत डाल देगा। ये चीज सच बता, मोटे पे गोली क्यों मारी थी? मारी नहीं थी पागला, लग गई थी। तू खा। नहीं, पहले एक बात और बता। पूछ।
मारने की नीयत की थी? 100% मेरे बादशाह, पर रास्ते में किसी ने फोन करके अपनी कसम दे दी, मना कर दिया। चल तू तो खा। अब ना खिला, नहीं खाना तेरे हाथ से। प्लीज खा ले यार, तेरे मरने पे बहुत रोया हूं मैं। खा ले। खा ले मेरे बादशाह। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो माय सन? बच गया हूँ डॉक्टर साहब। वेरी क्विक रिकवरी। अच्छा तो ये बताओ, पता चला किसने गोलियां मारी थी तुम्हें? दोस्त तो यहाँ बस सलाम दुआ है उससे। तेरी हिफाजत के लिए बैठे हैं। दोबारा उनके हाथ आ गया तो अगली गोली वो तुम्हें कंधे पे नहीं मारेंगे। अब नहीं मरूंगा मैं, कम से कम गवाही देने से पहले नहीं मरूंगा। कल रात का डर था, गुजर गई। वही अचानक ही शरीफ हो गया है। ओए, अब तो तेरे पे प्यार आने लगा है। जाम के में रहता था तो बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। सूफी जवेद नाम था मेरा। पहले 2 सपारे भी हिफ्ज़ है मुझे। ये जो भाभी है ना तुम्हारी, ये आज तक सूफी जवेद समझती है मुझे। और इसके अब्बा जी मेरे खालू जी हैं। कुरान पढ़ाता था तो कहते थे वेला फिरता है, काम नहीं करेगा तो रिश्ता नहीं दूंगा। मैं कम शम करने के लिए लाहौर आया। आतिफ साहब ने ड्राइवर रख लिया, महीने बाद तरक्की दे के दोस्त बना लिया। सियाने कहते हैं सप से दोस्ती ना करो, पर बंदा जब तक डंग ना मारे पता ही नहीं चलता सप है। आज सोचता हूँ बेकार में मर जाना है मैंने। आतिफ साहब से मुलाकात ही नहीं होनी। उनको लंदन में खबर मिलेगी कि जेदे को फांसी हो गई। उस दिन डिस्को में जाकर बड़ी शराब पीनी है उन्होंने। आपकी भाभी की कसम, गवर्नमेंट 4 दिन की छुट्टी और लंदन का वीज़ा दे देना मुझे, तो डिस्को में जाकर आतिफ साहब को ऐसे मारूं जैसे सप को नहीं मारते। इम्मी, ये मोबाइल चार्जर पे लगा। इधर ला, मैं लगाता हूँ। ये मोबाइल आतिफ साहब का है।
लंदन से फ़ोन करके इम्मी से कहा जेदे से मोबाइल लो, और ये भी कहा था कि मोबाइल की वसूली होते ही जेदे की खोपड़ी हाँ भाई, क्या है? दे 50। 50? किस बात के 50? ताज़ा खबर है मेरे पास। खबर गुड है या बैड? गुड खबर के 50 रुपए लेता हूँ। ये ले। ये ले 50 रुपए। अब खबर सुना। कामी और परी पैकर की दोस्ती हो गई है। ओए इधर आ। दे 50। ये गुड खबर है। चल फट। चैनल भूती। बताओ। चैनल भूती। दे देते 50 रुपए, बच्चा ही तो था। मेरा नाम भी शेख फरमान है। एक बैड न्यूज पे 50 रुपए में कुर्बान कर देता। फिर से पर्चियां बना रहे हो? अब सिर्फ 2 हैं। लुबना मीत को निकाल दिया मैंने। एक तो हो गई कौसर और दूसरी? ओए तू जी का नाम ना ले, पीछे जीजा जी आ रहे हैं। वैसे उससे हुई है मेरी बातचीत। बता दिया मैंने उसको कि तेरे नाम की पर्ची निकलने वाली है। मैं भी तुझे बता रही हूँ, तुम इस घर से निकलने वाले हो। बल्कि इसको तुम नहीं जानते, अगर वो फरमान की फर्स्ट वाइफ ना होती ना तो परी पैकर होती। चल अब कौसर के बारे में भी डरा दे। तो डरना पड़ेगा ना मेरे भाई। कौसर कामी की माशूका है और कामी परी पैकर का जिगरी दोस्त है। ले फिर एक ही पर्ची डालता हूँ। किसकी? परी पैकर। फायर मार देनी मैंने उससे। इतनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जिसको गोलियां मारी हैं उसने माफ कर दिया, जिसके कहने पे नहीं मारी वो भी माफ करे। क्या बोला? गोलियां नहीं मारी तुमने? वहां नहीं मारी लुबना जी, जहां मारने से
मर जाता। वाह, क्या थीसिस है तुम्हारा, क्या लॉजिक है। वेल सेड परी पैकर। ये लो माउजर, अरे मारो मुझे, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मारोगी तो नहीं मरूंगा। मेरा नाम लुबना हमीद है, मुझे अच्छी तरह पता है कहाँ मारूंगी, मर जाओगे। यहाँ कन्नपट्टी पर या फिर यहाँ ले, मैं समझा आतिफ साहब ने कर दिया अपना काम, सीधी मत्थे पे गोली मारी है। ख्वाब देख रहा था। ये लो तुम्हारा मोबाइल, चार्ज हो गया। ये मोबाइल मेरा नहीं है, उनका है, आतिफ साहब का। यही तो मंगवाया था उन्होंने। इम्मी से कहा था मोबाइल लंदन भिजवाओ और जेदे को फ्लैट चुराओ। फ्लैट पता है कौन सी? वो जो सीधी ऊपर जाती है। क्या है इस मोबाइल में? अल्लाह जाने क्या है इस मोबाइल में, लेकिन अल्लाह जानता है इसमें कुछ ना कुछ है जरूर। दिखाओ मुझे। घटिया आदमी, एक वक्त में 10-10 लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा था। 10 और नहीं सरमद साहब 20, 30, 40 अफेयर चलाने में आतिफ साहब कंप्यूटर की तरह चलते थे। एक को मैसेज, दूसरे से चिट चैट, तीसरे से मिनट की बात, चौथी से घंटे की गुफ्तगू, 5 दरवाजे।
खामोश कर। आप जेदे की हिफाजत कर रहे हो। कर तो रहा हूं। चलो जाओ, सुबह होने तक वॉक करो। जरूरी है कि जागते रहो। आओ उठो। सच सच बता, उन दोनों में था कोई अफेयर? तू और आतिफ में? हाँ। पर शुरू शुरू में लगता था कि है। क्यों लगता था? वो बातें इस तरह की करती थी, लेकिन बाद में पता चला वो ड्रामा कर रही है। कैसे? वो सोकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ना, इसलिए। सोकन? लुबना हमीद। लुबना हमीद को अपनी सोकन समझती थी। लेकिन मुझे तो ठीक से याद है, मियाँ जी ने वो मोबाइल इट मार के तोड़ दिया था। आतिफ साहब सादे आदमी नहीं थे। रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल अलमारी में घर में ताला लगा कर जाते थे। मीटिंग शीटिंग में जाने के लिए दूसरा मोबाइल लेकर जाते थे और उसे कहते थे सफरी मोबाइल। उसे चाहे कोई इट मार के तोड़ दे। इसीलिए मंगवाया होगा ये मोबाइल, ताकि रिकॉर्डिंग दोबारा उसके हाथ लग जाए। इस बात पे यकीन नहीं आता। क्यों? इम्मी, ओ इम्मी, उठ, होश कर और बता, क्यों भेजा था आतिफ साहब ने तुझे मुझे मारने के लिए? ओए, पता नहीं क्यों भेजा था। बस ऑर्डर हुआ कि जेदे से मोबाइल ले और मोबाइल मिलते ही उसे गोली मार दे। ओए, एक मिनट। हाँ, वो जब मैंने पूछा कि क्यों मारना है जेदे टॉम को, तो बोला कमीने ने एसपी का खून किया है। कहीं पुलिस को बता ही ना दे। वो तो मैंने बता ही देना है। अब तो जज साहब के सामने बताऊंगा। इसका मतलब है मोबाइल में तूबा की रिकॉर्डिंग के अलावा भी कुछ है। एक मिनट। यस सर, इसके अलावा भी है कुछ। क्या? आखिरी दिनों में आतिफ साहब मिनिस्टर साहब पर भी शक करने लगे थे, इसलिए मिनिस्टर साहब से जो बातचीत होती थी उसे रिकॉर्ड करते थे। कौन मारेगा उसे? तुम आप ठीक से चल रही हो? नहीं, अभी टांगों में दर्द होता है। और मैंने दादू को तो मार दिया ना, ये काफी नहीं है? ले, 7 बजे आँख खुल गई। 7 बजे उठते हैं मगर डिंगा साहब? नो, नेवर। मैं 7 बजे उठ क्यों गया?
इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ था एक दफा, 6:30 बजे आँख खोल गई थी और 11:30 बजे पता चला था कि भाईजान शहीद हो गए। उठो डिंगिया, कोई गड़बड़ लग रही है। साईं, ओए साईं, ओए माँ के साईं, ओए गड़बड़ संभालो कमीनिया। जीडिंगा साहब, पिस्तौल नीचे कर। सच बता, सो रहा था कि जाग रहा था? बस अभी 7 बजे मेरी आंख खुली है। तेरी आंख भी 7 बजे खुली है? ओए मर गए ओए साईं लोका। ले 10। ले 10 क्यों कहा तूने? तेरे मरने पर बड़ी इंसल्ट हुई थी मेरी, पर अब तू बच गया है तो किसी ने इज्जत नहीं की मेरी। उठो कौसर, 7:30 बज गए। ओके कामी, अपना ख्याल रखना और ये वक्त पे दवाई पीते रहना। मैं शाम को आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। हाँ सरमद, बोल। लुबना जी, लुबना जी, आप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? किसी का बाप का राज है क्या? वो सरमद का फोन आया है, आतिफ के फोन से उसको कुछ मिला है। मिनिस्टर और आतिफ के फोन की रिकॉर्डिंग मिली है। समझो तो रिकॉर्डिंग नहीं, सबूत मिला उसके खिलाफ। मैं जलाली साहब को लेकर वहां जा रहा हूं, आप दोनों कामी के पास रुको।
ओए उठा मुझे। दे 50। क्या 50? 50 रुपए। ओए साले 50 रुपए लेके उठाएगा मुझे? नहीं जाऊं फिर मैं? मेरी चाय ठंडी हो रही है। जिस दिन मेरी टांगे ठीक हो गई ना, साले सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ूंगा। भाग जा, परी पैकर आ रहा है। ओए फिर पड़ी पैकर। चला। कौन मारेगा उसे? तुम अब ठीक से चल लेते हो? नहीं, अपनी टांगों में दर्द होता है। और मैंने दादू को तो मार दिया ना, ये काफी नहीं है? तुमने नहीं मारा, तुम्हारे किसी आदमी ने मारा। एक ही बात है ना सर, मेरे किसी बंदे ने मारा मतलब मैं नहीं मारा। बेचारा। बेचारा क्यों? पता रो रही थी उसकी बीवी, देखकर तरस आ गया मुझे। तरस खाने की जरूरत नहीं है सर, बड़ा कमीना आदमी था। मरने वाले को गाली नहीं देते, पर वैसे भी तरस खाना मेरा फितरी था। पब्लिक का आदमी और कोई खूबसूरत लड़की मेरे सामने रो रही हो तो उसे देखा नहीं जाता। आप परी पैकर की बात क्यों नहीं करते सर? जो मर गया वो अल्लाह के हवाले। अगर परी पैकर बच गया ना तो कईयों को मारेगा वो, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूं कि टांगों में दर्द है तो दर्द की गोली खाओ और गोली मारो उस परी पैकर को कनपट्टी पर, एक गोली बंदूक के निशान पर।